प्यारे छात्रों, आइए अब हम इस सत्र की अंतिम कहानी की ओर चलते हैं जो अपनी किताब में दिया है। कहानी का नाम है नचिकेता। नचिकेता आपको सुनने में नया नाम लग रहा होगा क्योंकि यह एक पौराणिक नाम है जो पुराणों में, उपनिषदों में दिया गया। यहाँ लिखा भी है, प्रस्तुत पाठ की कथा कठोपनिषद से ली गई है। तो नचिकेता नामक एक लड़का था और उस लड़के का जीवन परिचय भी यहाँ मिलता है। उस लड़के के जीवन से हमें कुछ प्रेरणा भी हमें मिलती है और साथ ही दृढ़ पितृभक्ति, सत्यनिष्ठा तथा आत्मज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा उसके जीवन से हमें जानने को मिलता है। यहाँ लिखा भी है, यह कथा बालक नचिकेता के माध्यम से एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत करती है जिसमें अटूट सत्यनिष्ठा, दृढ़ पितृभक्ति के साथ साथ अनुचित कार्य करने पर पिता का विरोध करने का और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों के प्रलोभनों को ठुकरा देने का साहस भी है। तो आइए हम उस कहानी को पढ़ते हैं। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियां उसमें पड़ रही थीं। सारे वातावरण में सुगंधी व्याप्त थी और वाजश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी, देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत वाजश्रवा ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। तो कहानी में एक चरित्र है वाजश्रवा, जो एक राजा है और उसी का बेटा का नाम है नचिकेता। तो वाजश्रवा अभी एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ के खत्म होने के बाद एक रीति रिवाज है कि वह ब्राह्मणों को जी भर के दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। तो यह हिंदू संस्कृति की एक यहाँ पर झलक है। हिंदू संस्कृति में ऐसे कई तरह के यज्ञ किए जाते हैं जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और आहुतियाँ पड़ती हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सारे वातावरण में सुगंधी व्याप्त थी और आज पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति कहने से आज एंडिंग है, लास्ट है। लास्ट होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे लिखता है, यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना प्रारंभ कर दिया। किंतु यह क्या? यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया? कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा और कहाँ दक्षिणा देने में ऐसा लगा कि ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें उन्होंने दक्षिणा दी जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। अर्थात उल्टा हुआ। जिस वाजश्रवा ने अति प्रसन्नता के साथ आज यज्ञ की पूर्णाहुति कर रहा था, उसी वाजश्रवा के मन में पता नहीं कौन सा मोह आ गया कि उसने अपनी सारी संपत्ति दान करना तो दूर, दक्षिणा में ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायों को दान किया जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। लोग दबी आवाज से वाजश्रवा की आलोचना कर रहे थे, किंतु सबसे अधिक दुखी है कौन? कोने में बैठा वह किशोर बालक। कौन है वह? वह है वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। तो यहाँ पर नचिकेता भी वहाँ कोने में बैठा है। वह देख रहा है सारा दृश्य कि उसके पिताजी किस तरह के गायों को दान किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर, कृपणता कहने से कंजूसी, अपने पिता की इस कंजूसी को देखकर नचिकेता से न रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपने प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। अब आपने तो ऐसी गायें दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुक कर बोला, पिताजी,
आपका सबसे प्रिय तो मैं हूं ना, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते? पायश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा। वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं? बाजसरवा झुंझला उठा, जोर से बाजसरवा झुंझला उठे, बच्चे के हट से क्रुद्ध होकर बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। तो गुस्से में उन्होंने कह दिया कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया, मतलब यमराज को दे दिया। फिर नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी आप क्रुद्ध न हो, आप गुस्सा न हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। बाजसरवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई, किंतु अब उपाय ही क्या था? जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य संबंधियों से विदा लेकर चल ही तो दिया यमराज के घर। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पौराणिक कथा है वह प्रारंभ होता है यमराज का। आप लोग यमराज की बात जानते होंगे। यमराज वह देवता है, मतलब जो मृत्यु के बाद, आदमी जब मर जाता है उसके बाद उसका क्या किया जाएगा, उसको कौन सी जगह मिलेगी, इसका तय करने वाला देवता है। इसलिए उसे मृत्यु के देवता कहते हैं। तो यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे, कहीं शायद घूमने गए होंगे या कहीं बाइक में गए होंगे, नए बाइक मिले होगा। नहीं, उनके यहाँ तो बाइक नहीं है, वहाँ पर चलता क्या है, वे उनका जो यान है, उनका जो वाहन है वह है भैंसा। तो उसी में घूमने गए होंगे। 3 दिन तक वह किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर में इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर भी गए बिना नहीं रहा कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत ही भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिस यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर थर कांप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। मतलब उस लड़के में साहस था, और उसे तो उसके पिताजी ने भी दान दे दिया है। यमराज ने नचिकेता को यथोचित सत्कार किया। यथोचित सत्कार किया कहने का अर्थ है कि जिस तरह से एक अतिथि को सत्कार करते हैं, उसके देख रेख करते हैं, उसको पूछताछ करते हैं, उसी तरह किया। और फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा, क्यों आए। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारे पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो क्या मांगते हो। नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर जो गुस्सा है, क्रोध है, वह शांत हो जाए, और जब मैं आपके पास से वापस घर जाऊं तो वे मुझे पहचान लें और प्यार से मेरे साथ बातें करें, प्यार से बोलें। यमराज, ऐसा ही होगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगे। यह मैंने तुम्हें वरदान दिया। अब दूसरा मांगो, अब दूसरा वर मांगो। यमराज बोले। पर मांगने से पहले नचिकेता ने काफी विचार किया। क्या मांगे वह। इस संसार में तो किसी चीज की इच्छा थी नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। तो स्वर्ग पाने की अभिलाषा से उसके पिता ने वो जो यज्ञ किया था, जिस यज्ञ को वह कर रहा था, वह उसके पीछे टारगेट क्या था, टारगेट था स्वर्ग मिले। तो वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोग में बहुत सुख मिलता है, न वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापे का, न कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का
उपभोग करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वहाँ आपका पाश भी नहीं पहुँचता। पाश कहने से चाबुक, एक रस्सी टाइप का होता है जिसमें जो यमराज के पास होता है, और वह रस्सी जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक यमराज का राज चलता है। तो स्वर्ग तक यमराज का पास भी नहीं पहुँचता और न लोगों को किसी अन्य प्रकार का वहाँ भय लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे उसका उपदेश दीजिए। तो नचिकेता चाहता है कि स्वर्ग को किस प्रकार पाया जाए, उसका कोई रास्ता, कोई फ्री एडवाइस है तो मुझे बताइए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा जानकर, यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। उसने पहले से ही वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हें 3 वर देने वाला हूँ। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसा का तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो बस अब 3रा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे थी नहीं। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने बता ही दिया, फिर वह क्या मांगे। पर संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, इस तरह के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठ रहे थे। तो अब 3रा वर के स्वरूप वह क्या चाहता है, आत्मा का रहस्य जानना चाहता है। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है, तो 3रे वर के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को उस अल्प वयस के बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, बस यह तुमने कैसा वर मांगा, तुम अभी छोटी सी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए और जब देवताओं को भी इसके बारे में संदेह रहता है, तो तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान का देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए, मतलब लोभ जताए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम्हें जमीन चाहिए, महल चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सोना चांदी, अन्य प्रकार की धन संपत्ति है, जो भी तुम मांग सकते हो ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, किंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इसमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण ही तो करता है। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। मतलब अब तक नचिकेता को वह परीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कि इसमें लोभ अगर है तो वह निकल जाएगा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपना निश्चय से डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया और बताया, आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजर है, अमर है। अजर है कहने का अर्थ है वह बूढ़ा नहीं होता, अमर है कहने का अर्थ है वह नहीं मरता, और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है।
विद्यमान रहती है, मतलब वह यहाँ ऑलरेडी रहती है, मतलब गायब नहीं होती। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। तो यह यमराज कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर देखता है और अपने को सब प्राणियों के अंदर देखता है। यही सच्चा ज्ञान है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इंद्रियां कहने से जो 5 इंद्रिय होते हैं, हाथ है, आप जानते होंगे, जो आँख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी। तो मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया, बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो यहाँ पर आत्मा की बात कही गई है। और यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि इंद्रियां उन घोड़ों की तरह हैं जिन पर अगर लगाम न लगाया जाए तो वे हमें भटका देते हैं। हमारा जो टारगेट है उसे हम जरूर भटक जाएंगे। तो इसी बात को समझाने के लिए यह कहानी रची गई है। नीचे कुछ शब्दार्थ है, आप लोग इसको भी देखें और इस कहानी को समझने का प्रयास करें। मुझे आशा है इस कहानी से आने वाले प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर पाएंगे और लिख पाएंगे। धन्यवाद।